कार सजावट, आपकी कार का असली स्टाइल पार्टनर। खास ऑफर, एंड्रॉइड पर कैमरा बिल्कुल फ्री, कार एक्सेसरीज आइटम्स पर 5 to 10% की छूट, कार वूफर लेने पर वायरिंग किट बिल्कुल फ्री। शॉप एड्रेस, शॉप नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, लीला आर्केड, सौभाग्य इन होटल के पास, आमली, सिलवासा। न्यू कार सजावट, स्टाइल, साउंड, सिक्योरिटी, सब कुछ एक जगह। नहीं, मैंने अपना परिचय बताया कि मैं देखो प्रवासी समाज का अध्यक्ष हूँ, रणवीर सिंह नाम है मेरा। एक भी जो है फालतू में कोई काम करता नहीं। जो लेबर है, यूपी बिहार के लेबर हैं, इनको रहने का है, ठीक है। इनका ठेकेदार ने पेमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है। तो मैं अब जवाबदारी ले रहा हूँ, 30 तारीख तक पेमेंट करवा देके, नहीं होता है तो मैं पेमेंट दे दूंगा। जब इतना बार बार, एक नहीं 4 बार समझाया, फिर भी आपने आज रूम खाली करवा दिया इनसे। आज ही मैंने फोन किया और आज ही खाली करवा दिया आपने। देखिए, मैं भी अभी उधर आया हूँ, हमारा फोन पे ही बात हुआ जो भी हुआ है। हाँ, कि भाई ऐसा ऐसा है, उनका भी मतलब। अब ये बताओ, नहीं ये बताओ कि ये लोग बाहर के लोग हैं तो इसके साथ आप कर लेते हो। अगर ये लोकल होते तो खाली करवा सकते थे आप। क्या चीज? ये लोकल होते हैं। अब ये बताओ, सुनो, अब ये बताओ, बारिश के मौसम में किसी को अब निकाल दोगे अचानक से? जब मैं एक संस्था का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैं परिचय दे के बात कर रहा हूँ। कोई अननोन तो बात नहीं कर रहा था मैं कि मैं ब्लैंक कॉल कर रहा हूँ, नाम नहीं पता आपको। मैंने आपको बोला कि आप पता कर लो। रणवीर सिंह बोल रहा हूँ, प्रवासी समाज का, यूपी बिहार के समाज का अध्यक्ष हूँ मैं जवाबदारी लेता हूँ कि इनका पेमेंट होगा। उसके बाद भी आपने खाली करवा दिया। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बता दूं, लगातार प्रदेश के विस्तार में भारी संख्या में इंडस्ट्रीज आई हुई है और उसको लेकर अलग अलग राज्यों से भारी भरकम जो है कामगार इस विस्तार में काम करने आते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगातार कुछ लोगों को मदद मिलती है तो कुछ लोग बेसहारा, असहाय होकर पुनः निराश होकर अपने वतन लौट जाते हैं। ये बातें मैं सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ दादरा नगर हवेली में लगातार समय समय पर बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले रणवीर सिंह मौजूद हैं, जो लगातार श्रमिकों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। रणवीर सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मैं विस्तार में हूं, ये विस्तार आमली विस्तार से डोकमंडी की तरफ जाने वाले जो ब्रिज है उसके ठीक बगल में है, जिसके सामने खड़ा हूं। जो मामला हुआ है, ये सत्येंद्र की बिल्डिंग है, सत्येंद्र भाई का बिल्डिंग बताया जा रहा है, जहां पर ये मामला हुआ है। काफी सारे कामगार जो है आपको बैग लेकर पीछे नजर आ रहे होंगे, जो बताएंगे कि आखिर उनके साथ मामला क्या हुआ है। सबसे पहले रणवीर सिंह जी से मैं जान लेता हूं कि रणवीर जी, किस तरह की समस्या है? समय समय पर बातें तो उठाते रहे हैं, लेकिन आज जो समस्या है, क्या मकसद था इस चीज को यहाँ पर? आए दिन श्रमिकों के साथ हर तरीके का शोषण होता है, इनके साथ हर तरीके की नाइंसाफी होती है। उसके खिलाफ हम हमेशा संघर्ष करते रहे। हमने कई श्रमिकों को मुआवजा भी दिलवाया नगर हवेली में। नगर हवेली के लगे हुए प्रदेश है, ये गुजरात का भाग है, और गुजरात के देगाम क्षेत्र का भाग है, डुंगरा पुलिस थाने में आता है। यहाँ पे कानून का, पुलिस का पेट्रोलिंग बराबर नहीं होने की वजह से यहाँ असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे किसी का इनकम का सोर्स अगर पता किया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से इनकम आ रहा है, और अचानक रातों रात करोड़ों की हवेली खड़ी हो जाती है। चाल, इलीगल चाल, अवैध चाल, जिसमें न फायर एनओसी है, न कंस्ट्रक्शन परमिशन है, न मालिकी दस्तावेज है। और ऐसे लोग ही जानबूझ करके, जो वर्कर, जो श्रमिक, जो बाहर से आके यहाँ अपना दीन दुखिया जो लोग हैं, जो बाहर से आके यहाँ रह के मेहनत करते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं, उनके साथ ही दादागिरी होती है, उनके साथ ही नाइंसाफी होती है। ये सारे भारी भरकम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, बैग ले लेकर ये लोग निकाल दिए गए हैं, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे लोग। ये जो मुद्दा है, आखिर किस तरह का मामला था, किस तरह की चीजें हुई? मेरे पास शाम को 5:49 पे मेरे पास रिकॉर्ड भी है जी। मेरे पास 5:45 पे ये लोग आए कि सर हमारा जो है वो पेमेंट लेट हो रहा है, इस वजह से हमारा रूम मालिक घर खाली करवा रहा है। हमने फोन किया घर मालिक को, सत्येंद्र नाम उनका, फोन किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो मैं प्रवासी समाज का अध्यक्ष हूँ और मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि इनको अभी 1 हफ्ते के लिए तुम टाइम दो। अगर 1 हफ्ते में इनका कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट मैं करूंगा। मेरा नाम रणवीर सिंह है, 1 नहीं 4 बार रिपीट किया, प्रवासी समाज का अध्यक्ष हूँ, और आप इनको रूम खाली मत कराओ, मेरी रिक्वेस्ट है। इसके पैसे अगर न मिले तो आप मुझसे ले लेना, ये मेरा नंबर है, मेरी बात है ना जी। मुझे जान के ताजुब लगा कि आधा घंटा भी नहीं हुआ, मुझे फोन आया
कि सर हम लोग तो जबरन रूम से खाली करा के भगा दिया गया। देखिए ये बारिश के मौसम में इस तरीके से आतंक अत्याचार, क्या मतलब इसका? बिल्कुल ये चीजें आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। सभी लोग जो है इस तरह से बैग ले लेकर इनके जो सामान है इनको लेकर तुरंत इनको तत्काल जो है खाली करा दिया गया, जैसा रणवीर सिंह जी बता रहे हैं। बरसात का मौसम पिछले 10 दिनों से लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि भारी भरकम बरसात हो रही है और आसपास का पूरा क्षेत्र जो है पानी बढ़ता और घटता रहता है। ऐसे में ये कामगार अब कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। चलिए कुछ कामगारों से बात करते हैं, फिर किस तरह से कार्रवाई। सबसे पहले रणवीर जी, मैं आपसे एक बार जान लेना चाहूंगा, क्या इसको लेकर आप स्थानीय प्रशासन के समक्ष भी जाने वाले हैं? बिल्कुल जाएंगे जी। शाम के समय रात होने को है और अचानक आधे घंटे में रूम खाली करा के भगा दिया गया। क्या मतलब इसका? बारिश के समय है, कहाँ जाएंगे लोग, कैसे उनका जीवन गुजरान चलेगा? जी, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं इस वक्त? हम अभी इनके यहीं बगल में काम करते हैं। किस तरह का यहाँ समस्या हुआ है आप लोगों को? हम लोग यहाँ रहते थे करीब 1.5 महीने से जी, और अचानक ऐसे हुआ कि पेमेंट में लेट हो रहा था, तो हम लोग बोले कि भैया अभी हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है जी, कुछ दिन रुक जाइए, तब तक आप लोग को पेमेंट दे देंगे। हम लोग बाहर के आदमी, हम लोग तो डर के ही रहते हैं, किसी से भी काम करने के लिए आए हैं जी। फिर भी वो हम आए थे, बोल रहे थे कि जल्दी से रूम खाली करो। तो हम लोगों ने जाए बड़े भाई को फोन किया, तो वो बोले कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो एक भाई मिले हम लोग को, बोले कि साहब का नंबर ले लो और उनसे रिक्वेस्ट करो तो तुम लोग को हेल्प मिल सकता है जी। तो वही संपर्क किया आपने? तो वही हम लोग संपर्क किए इनसे जी, और इनसे संपर्क करके अभी आ ही रहे हैं, फोन कर ही रहे हैं। इतने ये लोग आकर के धमकी दे रहे हैं कि रूम जल्दी खाली करो नहीं तो मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे। कौन आप लोगों से ऐसा बोला? यही जो रूम मालिक है हमारे। जी, क्या आप लोग का क्या समस्या है? आप भी इसी तरह से चीजें से झेल रहे हैं? बताइए। आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं आप? 4 महीने हो गए। 4 महीने से रह रहे थे, अचानक से अभी निकाल दिया? अचानक ये हुआ कि मतलब रूम मालिक पैसा मांग रहा है जी। अभी थोड़ा पैसा वो नहीं हुआ तो हम लोग सेठ को बुलाए, हम लोग को निकाल दिया। हम लोग कहाँ जाए ऐसा? जी। तो अभी आपका क्या है आने वाले दिनों में? अभी कहाँ जाएंगे आप? हम तो काम करना चाहते हैं, हम लोग काम करने के लिए आए हैं, है ना? आपका भी यही समस्या है? कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग करीब 18-20 आदमी हैं। 18 से 20 लोग हैं। आप लोग अब भी वहीं पे, आपको भी निकाल दिया? आप सब निकल गए? इन सब का शिकायत लेकर के, लिखित शिकायत लेकर के पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे हम। उसके अलावा संबंधित सभी विभागों के पास जाएंगे, मामलादार के पास जाएंगे और उसके अलावा जो है इनकम टैक्स को भी एक कॉपी भेजेंगे कि इनकी इनकम के सोर्स पता किए जाएं और इनकी इनकम टैक्स की फाइल चेक की जाए कि इनकी संपत्ति इतनी रातों रात आई कहां से, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे अवैध नशा का कारोबार बहुत तेजी से होता है। जी, रणवीर जी, खास तौर पर एक समाज सेवक होने के नाते मेरा एक यहाँ पे सवाल भी पूछना बनता है कि अभी आप एक समाज सेवा के क्षेत्र में भी लोगों को मदद करते रहे हैं, लेकिन आज जो इतने सारे लोग अचानक से आपके टच में आ गए और आप इनकी मदद कर रहे हैं, तो क्या अब जैसे इन लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए, बरसाती समय चल रहा है, तो अब कैसे इनकी मदद करेंगे? इनकी हम फिलहाल टेम्पररी कहीं भी अरेंजमेंट करवाएंगे जी, जहां से रह के अपना काम रोजी रोजगार कर सके। फिलहाल बहुत अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था करवा रहे हैं जी, और उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई भी साथ साथ चालू है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रणवीर सिंह जी और इनके साथ जो लोग कामगार जिन्हें आज यहाँ से निकाल दिया गया है, वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह की चीजें आज उनके साथ हुई है। रणवीर सिंह जी ने भी ये बताया कि किस तरह से उन्हें वो प्रशासन की मदद लेंगे इस चीजों में, और साथ ही साथ कई अन्य तरह से आने वाले दिनों में जो कार्यवाही बनती है उस पर भी इनका नजर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विस्तार में कहीं ना कहीं दमन दादरा नगर हवेली जिस तरह से एक विस्तार पड़ता है, उसी के साथ में गुजरात का एक पिछड़ा इलाका आप कह सकते हैं, देगाम विस्तार का ये जंगल का विस्तार होता है, लेकिन उसी बीच में दोनों के बीच का ये रास्ता है जिस जगह पर ये चीजें हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे चीजों में जाएं ताकि जो श्रमिक बाहर के दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और ताकि सुचारू रूप से दादरा नगर हवेली एवं आसपास के विस्तार में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं बड़े ही बखूबी ढंग से चलाया जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन।